एक दूरदराज गांव सबसपुर के किनारे एक नदी बहती थी। उस नदी के किनारे एक अनाथ लड़की माहिन रहती थी। उसके माता-पिता का साया बचपन में ही उठ गया था और वह गांव के एक पुराने कच्चे मकान में अकेली रहती थी। माहिन दिन भर लोगों के खेतों में मजदूरी करती और शाम को थकीहारी घर लौटती। मगर उसकी आंखों में हमेशा एक सपना रहता कि कभी उसकी जिंदगी भी बदल जाएगी। एक दिन वह जंगल में लकड़ियां काट रही थी कि एक बड़े पेड़ की जड़ों के नीचे उसे एक पुराना संदूक मिला। संदूक पर जंग लगा था, लेकिन उसमें से एक अजीब सी रोशनी झलक रही थी। माहिन ने मुश्किल से संदूक खोला तो अंदर एक काले चमड़े की किताब रखी थी। किताब पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, जो इस किताब को खोलेगा वह एक आत्मा को आजाद करेगा। माहिन ने कांपते हाथों से किताब का पहला पन्ना खोला। अचानक धुआं निकला और उसके सामने एक हसीन औरत प्रकट हुई। उसकी आंखें नीली आग की तरह जल रही थी और उसका शरीर चांदनी की तरह चमक रहा था। उसने कहा, मैं चांदनी हूँ, एक कैद की गई आत्मा। सदियों से इस किताब में बंद थी। अब तुमने मुझे आजाद किया है। इसके बदले में तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी होंगी। पहली इच्छा, माहिन ने डरते डरते कहा, मेरी झोपड़ी मिट्टी की है, बरसात में टपकती है। मुझे एक सुरक्षित घर चाहिए। चांदनी ने मुस्कुराकर हाथ हिलाया और पलक झपकते ही झोपड़ी एक खूबसूरत लकड़ी के घर में बदल गई। माहिन हैरान रह गई। लेकिन पास ही गांव का लालची जमींदार तौफीक यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में लालच और दौलत की आग जल उठी। वह सोचने लगा कि अगर यह आत्मा उसके काबू में आ जाए तो वह पूरे इलाके का बादशाह बन सकता है। तौफीक ने मन ही मन एक साजिश रची कि किसी तरह किताब को माहिन से छीन ले। आगे देखिए, क्या तौफीक अपनी चाल में कामयाब होगा? क्या माहिन चांदनी पर भरोसा कर पाएगी? और वो बाकी 2 ख्वाहिशें किस तरह